अमेरिका और ईरान के बीच कई समय से विवाद बढ़ता जा रहा है। अगर देखा जाए तो दोनों देशों के बीच दूसरे दौर की वार्ता खत्म हो गई है, लेकिन अभी भी कोई समाधान निकला नहीं है। अमेरिका ईरान के बीच पिछले कुछ समय से जुबानी जंग छिड़ी हुई है। दूसरे दौर की वार्ता खत्म होने के बाद अब तीसरे दौर की वार्ता को शुरू करने की तैयारी है। अमेरिका और ईरान के बीच पहली दौर की परमाणु वार्ता ओमान में हुई। अब हमें सबसे पहले जानना होगा कि आखिर ये वार्ताएं क्यों हो रही हैं। ये सब जानकर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर अमेरिका ईरान के बीच विवाद क्या है। बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु विवाद एक बार फिर सभी के बीच चर्चाओं में है। दूसरी वार्ता के दौरान इटली की राजधानी रोम में दोनों देशों के प्रतिनिधि आमने सामने बैठे थे, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। इसमें मध्यस्थता कर रहा है ओमान, जो कि एक शांति दूत बनकर उभरा है। ये बातचीत सिर्फ दो देशों के बीच नहीं, बल्कि पूरे मध्य पूर्व और वैश्विक स्थिरता के भविष्य से जुड़ी हुई है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका को शक है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी IAEA भी कह चुकी है कि ईरान बम बनाने के बेहद करीब है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर ईरान परमाणु हथियार बनाता है तो हथियारों की दौड़ में सऊदी अरब और तुर्की जैसे देश भी इस दौड़ में शामिल हो सकते हैं। इससे पूरा मिडिल ईस्ट अस्थिर हो सकता है। बता दें कि साल 2018 में अमेरिका ने JCPOA से हटकर ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। अब अमेरिका इन प्रतिबंधों के बदले सख्त समझौता चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि या तो ईरान पूरी तरह से हथियारों से मुक्त हो जाए या फिर अमेरिका की शर्तों पर एक नया समझौता हो। कई देशों को डर है कि अगर ईरान परमाणु संपन्न हो गया तो वो क्षेत्र में ताकतवर बन जाएगा, जिससे उनकी सुरक्षा को खतरा होगा। ईरान की ओर से विदेश मंत्री अब्बास अरागची और अमेरिका की ओर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ इस अहम बातचीत का नेतृत्व कर रहे हैं। इस बैठक का आयोजन रोम स्थित ओमान दूतावास के माध्यम से हुआ, यानी एक बार फिर ओमान शांति का माध्यम बना है। मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरागची ने साफ कहा कि अगर अमेरिका ने वास्तविक इच्छा शक्ति दिखाई और अवास्तविक मांगे न करे तो समझौता मुमकिन है। दूसरी ओर पेरिस से अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने उम्मीद जताई है कि ये बातचीत एक स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में बढ़ेगी। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो, न आज न 10 साल बाद। बता दें कि इस पूरे वार्ता में ओमान की भूमिका अहम रही है। एक ऐसा देश जो खुद को कतर और सऊदी अरब की तरह एक शांति दूत के रूप में स्थापित कर रहा है। ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी ही ईरान और अमेरिका के बीच इस संदेशों का आदान प्रदान कर रहे थे। ये बातचीत ज्यादा अप्रत्यक्ष रही, लेकिन रोम में कुछ देर के लिए विटकॉफ और अरागची ने आमने सामने भी बातचीत की। बहरहाल अमेरिका और ईरान के बीच अक्सर ही विवाद देखने को मिलता है। तेहरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सालों से बातचीत चल रही है। ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोका जा सके, हालांकि आज तक उस पर कभी भी सहमति नहीं बन पाई है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही परमाणु वार्ता की पूरी तस्वीर फिलहाल उलझी है। जहां एक ओर शांति की उम्मीदें हैं, वहीं दूसरी ओर अविश्वास की दीवारें भी खड़ी दिख रही हैं। लेकिन अगर ओमान की ये कोशिशें रंग लाती हैं तो ये न सिर्फ मध्य पूर्व बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी राहत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।